बूंदी नरेश राव सुरतन के आदेश को मानना अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? वाह वाह जंजाल वाह। अरे लक्षण किसी और से मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ए छोरे बता कहाँ छुपा कर रखा है उस लड़के को, वरना मैं तुझे बता दूंगा। वो देख रहा है वहां पे मोक्ष वृक्ष, वहां ले जाकर तुझे और तेरे परिवार को लटका दूंगा। गर्दन टेढ़ी और जीभ बाहर निकल जाएगी। नहीं, बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तेरे से पूछ रहा हूं मैं, बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? नहीं बताए तो झंझार पता लगाएगा। झंझार हुकुम, वहां तो कोई नहीं है। अंधा नहीं हूं मैं, देख सकता हूं, समझ सकता हूं। झूठ बोला तूने, राव सुरतन से झूठ बोला तूने। हुकुम, कुछ रोटियां तो चुराई थी उसने, जाने दीजिए ना। मुर्गा बना मुर्गा। आप लोग बताइए, ये छोरा तो नहीं बता रहा है, कहाँ है वो चोर? बताइए। कोई भी नहीं बताएगा। समझ सकता हूं आप लोगों का आपस में जो भाईचारा है, समझ सकता हूं मैं। हमें भी बचाना है हमारी प्रजा को, हम बचाएंगे, लेकिन हमें चाहिए उसके लिए धन। अब धन आएगा कहां से? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताते हैं। आज से, इसी क्षण से आप सभी को दुगना कर देना होगा।
ओहो, पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। जी बावड़ो हो रहे हो। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। जी बावड़ो हो रहे हो। किससे शुरुआत करें हम? तू तो छोरा है, हट। बिन बुलाए क्यों आ गए यहाँ पे? वो हमने सोचा कि हम भी यहाँ पूजा के लिए आए थे, तो हमें भी आपको कर देने के लिए इन सबके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। जुन क्या है भाई? मुर्गा बनने के लिए वेतन देते हैं हम आपको इतना भारी भरकम? खड़े हो जाओ, कर वसूल करो सबसे दुगना। इस पागल की तो सच में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पूजा के लिए कर ले रहा है प्रजा से। आवाम से हर बात के लिए महसूल वसूल कीजिए। फसल उगाने के लिए महसूल, फसल ना उगाने के लिए महसूल, शादी के जलसे पे महसूल, पैदा होने के जलसे पे महसूल, बीमारी के इलाज के लिए महसूल, पैदाइश पे महसूल, मौत पे महसूल, महसूल महसूल महसूल, बस वसूल करते रहिए। बैरम खान ने हमें जो सुझाव दिए थे उनको पूरा पूरा मान लेना चाहिए हमें। आई बात समझ में? पूरा पूरा। आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन सब घटनाओं के बाद प्रताप सिंह ये आएंगे और हम उसे पकड़ लेंगे। झुंझाड़, लगता है इन्हें अपनी आंखें पसंद नहीं है। आंखें नीचे कर। प्रिय प्रजाजनों, आप सभी को इतनी आज्ञाकारिता से अभी अभी लगाए गए पूजा के कर को चुकाते हुए देख मारो जी बावड़ो हो गए। और हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, ये क्यों ना आप सभी से उन वस्तुओं के लिए भी कर लिया जाए जिन वस्तुओं को बिना कर दिए आप लोग आज तक आनंद उठा रहे थे। क्षमा करें अन्नदाता, पर हम तो पहले से ही आपको हर बात का कर दे रहे हैं। इस दंड के लिए क्षमा करना तो नहीं चाहिए आपको, फिर भी कर देते हैं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनका कर आप लोगों ने आज तक राज्य को नहीं चुकाया है। उन सारी वस्तुओं की सूची तैयार की है हमने और हमारे कर अधिकारी इस सूची को पढ़कर सुनाएंगे आप सभी को। रहने दीजिए, अब अपने कंठ को इतना कष्ट नहीं दे पाएंगे। ये कार्य हमें ही करना होगा। प्रिय प्रजाजनों, सुनिए। हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर और उत्सव मनाने के लिए कर, है ना? उपज अच्छी हो जाए तो कर। यदि मान लीजिए कि फसल चौपट तो भी कर। और हाँ, सबसे अगत्य की बात, इस नदी में से आप जो जल लेते आए हैं और जो कर देते आए हैं, उस कर को दुगना करना होगा, दुगना कर चुकाना होगा आपको। तो प्रजाजनों, आप सबको समझ में आ गया ना कौन कौन से कर देने हैं आप सभी को? उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे है आपत्ति।
हूं तुम पागल हो, पागल राजा। अपराधी हो तुम, अत्याचारी हो तुम। हमारा राजा हटा सुल्तान को होना था, मगर तुमने उन्हें अपने बंदीगृह में डाल रखा है। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं रहा, जो करना है तो कर लो, मगर ऐसे अर्थहीन तर्कहीन कर देने से अच्छा है मैं तुम्हारे आगे वीरता पूर्वक सच बोल बोल कर मर जाऊं। प्रजा है, अभिप्राय व्यक्त करने का अधिकार है, गर्व है हमें आप पर। आइए, हमारे समीप आइए, जरा निकट से हम आपके दर्शन तो कर पाएंगे। इस आंखों की निर्भयता, निडरता ने हमारी मन की आंखें खोल दी। सत्य कहा आपने, हमारे रुग्ण मानसिक अवस्था की हम चिकित्सा अवश्य करवाएंगे। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई, किंतु एक समस्या है। हमारी चिकित्सा करवाने के पश्चात अगर ये निष्कर्ष निकला कि हमारे रोग का कोई इलाज नहीं, तो यदि ये पता चला कि हमारी मानसिक अवस्था यूं की यूं ही रहेगी, तो यदि हमें ये पता चले कि ईश्वर ने हमें जन्म ही इसलिए दिया है कि हम हमारी प्रजा को कष्ट दे सके, दुखों के साक्षी बनते रहें, तो हुकुम। राव सुरतन के आगे उठने वाले हर सुर के तन में से एक एक बूंद रक्त की इसी तरह बहेगी। यदि आप में से किसी को भी इनके प्रति कोई भी सहानुभूति है, तो हमारी ओर से खुला आमंत्रण है। आइए, आगे बढ़िए, सहायता करें इनकी। सौगंध खाइए, अपने मत भूलिए, और राजपूत अपनी सौगंध और प्रण कभी नहीं तोड़ता। आप सहायता करते या ना करते, उसकी मृत्यु तो अटल थी, किंतु यदि आपने एक पग भी आगे बढ़ाया तो आप हमारे पुत्र नहीं। हमें क्षमा कर देना गिरधर गोपाल, क्षमा। बूंदी राज्य में कोई महावीर शूरवीर योद्धा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि प्रताप सिंह आएंगे हुकुम। आना तो पड़ेगा उसे, अवश्य आएगा। राजा के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्यार देख के मारो जी बावड़ो हो गए। काफी समय नष्ट किया है आपका, जाइए श्रम कीजिए, आपको दुगना कर चुकाना है। जाइए जाइए। राजा का आदेश समझ में नहीं आता आप सभी को? भागिए! चलिए यहाँ से प्रताप, चलिए यहाँ से, चलिए।
हमेशा समझाती हूँ, चलो घर तुम। अन्नादाई, महारानी साहब, महारानी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? अन्नादाई, आप यहाँ? महारानी साहब, आप जहाँ से आई हैं वहाँ जल्दी से जल्दी चली जाइए। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप चली जाइए। जलाल, हमने तो सोचा था कि हम राव सूरतन के जरिए बूंदी में लोगों पर अत्याचार करेंगे और मेवाड़ में हलचल मचाएंगे। और जैसे ही उदय सिंह और उसके बेटे प्रताप को इसके बारे में पता चलेगा, वो मजबूर हो जाएंगे बूंदी में दखल अंदाजी करने के लिए। मगर ना तो उदय सिंह मेवाड़ में है और ना ही प्रताप का कुछ पता चल रहा है। और प्रताप को ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। एक दिन में राव सूरतन ने अपनी रियाया के साथ इतनी वहशतनाक ज्यादतियां की हैं, फिर भी किसी ने उसके खिलाफ सर नहीं उठाया है। और ना ही वो प्रताप खुलकर सामने आया। पता नहीं जलाल, हम प्रताप के बारे में जितना सोच रहे हैं उसका आधा भी नहीं है। हमें तो लगता है हमें खुद वहां जाकर उस गुस्ताख लड़के को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा देना ही ज्यादा मुनासिब होगा। और खान बाबा, आराम से आराम से, जरा सुकून और तसल्ली से भी सोचकर देख लिया करे कभी। हमें नहीं पता आज जब रियासत बूंदी में खुलेआम रियाया पर ज्यादती हो रही थी, तब कौन सी वजह से मुकाबले के लिए सामने आने से रोक रही थी। आज के वजूहात हमें नहीं पता खान बाबा, लेकिन प्रताप को जितना हम सुन कर समझ पाए, राव सुल्तान के जुल्मों का उस पर गहरा असर तो जरूर पड़ा होगा और वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। वो सामने आएगा खान बाबा, वो आएगा, रियाया के जुल्मों का जवाब देने सबके सामने आएगा। थोड़ी तसल्ली रखे खान बाबा, चुपचाप देखते जाइए खामोशी से, नतीजा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कौन लगान देगा कि नहीं? हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर और उत्सव मनाने के लिए कर, फसल चौपट तो भी कर। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने रानी माँ को दिए वचन के कारण आज हम कुछ नहीं कर पाए। राव सुल्तान के आगे उठने वाले हर सुर के तन में से एक एक बूंद रख की इसी तरह बहेगी। बूंदी राज्य में कोई महावीर शूरवीर योद्धा है ही नहीं।
हम जानते हैं आपको हम पर बहुत क्रोध आ रहा है, किंतु आज आपने सिद्ध कर दिया कि आपने भावनाओं के उद्वेग में बहकर सब कुछ तोड़ने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर उसे दबाने की भी क्षमता है। आपको बांधने के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रताप, किंतु हम क्या करें? हम भी अपनी विवशताओं के हाथों बंधे हुए हैं। जब उचित समय आएगा तब आपको भी दबे हुए और असहायों को न्याय दिलाने का अवसर मिलेगा, किंतु उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। संभव है जब आप और बड़े हो जाएंगे और सक्षम हो जाएंगे तब ये आप कर पाएंगे। वो वृद्ध महिला कौन थी रानी माँ, जिनके आप चरण स्पर्श करना चाहती थी? वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक महान महिला थी जिनके हम सब ऋणी हैं। हम, आप, राणा जी, मेवाड़, सभी हम सब ऋणी हैं। वो पन्नादाई है। ये नाम हमने पहले भी सुना था रानी माँ, परंतु किसी ने भी हमें इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। समय बहुत हो गया है, आप भोजन करके सो जाइए। जिस तरह हम वहाँ बूंदी में आपका हर आदेश माना था रानी माँ, आप भी हमारी जिज्ञासा शांत करें। पन्नादाई आपके दाजीराज की दाई बनी। उन्होंने अपना दूध पिलाकर आपके दाजीराज को बड़ा किया। उनका बाल्यकाल सवार अपने पुत्र चंदन से भी बढ़कर वो आपके दाजीराज का ध्यान रखती थी। याजी मुझे नहीं खाना। कुंवर उदय सिंह जी सुनिए तो। अरे आप नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो शक्तिशाली कैसे बनोगे? सुनिए तो। नहीं आजी, मुझे नहीं खाना। कंवर जी, नहीं आजी, चंदन को केवल 2 रोटी और हमें 3 रोटी, ये भी क्या न्याय हुआ आजी? चल चंदन, कंवर जी हट कर रहे हैं, एक और रोटी खा ले। नहीं भाई, मुझे और भूख नहीं है। ना हो भूख तो भी खानी पड़ेगी 1 रोटी। कुंवर जी को 3 रोटी खिलानी है। कुंवर जी भावी राजा है मेवाड़ के, इनको कैसे भी करके शक्तिशाली बनाना है। पर रानी माँ, पन्नादाई दाजीराज को भाभी राजा क्यों कहती थी माँ? तब तो वे कितने छोटे होंगे ना? हाँ, बहुत छोटे थे आपके दाजीराज तब, इसलिए मेवाड़ के दरबारियों ने आपके दाजीराज की सहायता के लिए उनके दूर के रिश्ते में लगने वाले भाई बनवीर को जब तक वे बड़े और सक्षम न हो जाए तब तक के लिए उनका संरक्षक नियुक्त किया था। हम सबके सहमति से बनवीर सिंह जी को कुंवर उदय सिंह जी का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। आपके दाजीराज के संरक्षक नियुक्त होने के कुछ ही दिनों में बनवीर के मन में महत्वाकांक्षा ने कपट जगा दिया और वो राजगद्दी हथियाने के षड्यंत्र रचने लगा। फिर एक दुर्भाग्य भरी रात में उसने अपने षड्यंत्रों को मूर्त रूप देना आरंभ कर दिया और सबसे पहले आपके दाजीराज के बड़े निर्बल भाई विक्रमादित्य सिंह जी को, जो उस समय राजकीय बंदीगृह में बंदी थे, मार और फिर दरबार के सामंतों में जो जो आपके दाजीराज के समर्थक थे उन्हें मार डाला। वो रात मेवाड़ के देशभक्तों की छल से पीठ पर वार कर रक्त बहाती रात थी। उस रात बनवीर का अंतिम लक्ष्य था आपके दाजीराज, मेवाड़ के राज सिंहासन का अंतिम जीवित उत्तराधिकारी, और वो आपके दाजीराज को मारकर
मेवाड़ के राज सिंहासन पर बलहाट बैठने के सपने देख रहा था। शीघ्र ही यह समाचार कि बलबीर आपके दाजीराज के रथ का प्यासा है और उन्हें मारने के लिए आ रहा है, पन्नादाई तक पहुंच गया और उन्होंने बिना एक पल गवाए योजना बना डाला। कुंवर जी को किसी सुरक्षित जगह लेके जाना है, महल से बाहर, समझी? याद रहे, ये हमारे मेवाड़ का भविष्य है। मैं तुम्हें कावेरी नदी के पास मिलती हूँ। जाओ जाओ जल्दी, तुरंत प्रस्थान करो। लेकिन पन्नादाई जानती थी कि जब तक बलबीर आपके दाजीराज की हत्या नहीं करेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगी। फिर पन्नादाई जी ने जो किया, ऐसा अद्भुत बलिदान, ऐसा अद्भुत त्याग राजपूतों के इतिहास में उससे पहले ना कभी हुआ था, ना उसके बाद कभी होगा। मेवाड़ के भावी राजा की रक्षा के लिए पन्नादाई ने अपने पुत्र के बलिदान का निर्णय लिया। पन्ना! कहाँ है उदय सिंह? बता पन्ना, उदय सिंह कहाँ है? अच्छा, यहाँ है। परंतु रानी माँ, यदि पन्नादाई ने हमारे दाजीराज के लिए इतना सब कुछ किया, फिर दाजीराज ने उनको बूंदी में नर्क से भी बुरी परिस्थितियों में क्यों रहने के लिए छोड़ दिया? रानी माँ, वह महल में क्यों नहीं रही? क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद पन्नादाई ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने आपके दाजीराज से वचन लिया था कि वे कभी उनसे मिलने नहीं आएंगे। इतना बड़ा बलिदान किया, किंतु कभी कुछ नहीं मांगा मेवाड़ से, कभी कुछ नहीं लिया मेवाड़ से। जो किया मातृभूमि के लिए कर्तव्य समझकर किया। उदय सिंह की तवज्जो इस तरफ खींच दे और मेवाड़ के उस प्रताप पे नकेल कसने में वक्त आपके हाथों से फिसलता जा रहा है रावसूतन जी। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आपकी गमज़दा आवाम की चीखें जरूर सुनी होंगी उस प्रताप ने। अब अपनी रियाया पे जितना जुल्म ढा सकते हो ढाओ, मगर उस प्रताप को गिरफ्तार करो। अब हम इसके बाद कोई पैगाम नहीं भेजेंगे, बल्कि जो हुस्न ज़ादिया भेजी है ना आपके लिए तोहफे में, उन्हें भी हम वापस छीन लेंगे। आपका अजीज दोस्त जी बावड़ो हो गए। पन्नादाई माँ, हम ईश्वर के सामने शपथ लेते हैं कि हम आपको बूंदी में उन नार के अत्याचारियों में और दुख सहने नहीं देंगे। स्वयं वहां आकर आपको लीवा लाएंगे। भी देखते हैं कौन रुकता है हमें।
आपका बूंदी में जाना ही संकट से भरा हुआ है। अब मेवाड़ के निष्कासित राजकुमार है, यदि वह किसी ने राजनीतिक लाभ के लिए आपको पकड़ लिया तो क्या इसी भय के कारण हम पन्नादाई को वहां से मुक्त ना कराएं? यदि हमारी रानी माँ ने हथियार ना उठाने की सौगंध देकर हमारे हाथ ना बांध रखे होते तो हम बूंदी के उस अत्याचारी राजा राव सुल्तान सिंह का सर धड़ से अलग कर पूरे बूंदी की प्रजा के दुखों का अंत कर चुके होते। और महारानी साहब, उनको तक इस बूंदी अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, रानी माँ इतना ही जानती है कि हम आपके घर आए हैं और पूरा दिन यही रहेंगे। मुझे तो पता है शीघ्र ही हमारे लिए मृत्युदंड का आदेश आने वाला है। यदि ऐसा आदेश आया तो हम उससे भी निपट लेंगे, परंतु इस समय आप हमें अपने अश्व के पास लेके चलिए ताकि रात होने से पहले पहले ही हम वहां जाकर यहाँ वापस भी आ सके। पर बाबूजीराज, सच में मेरा अश्व अनियंत्रित है, वो किसी काम का नहीं है। हमारे माता पिता तो सदा से ही उसकी प्राकृतिक मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब कैसे उस पर सवारी करके बूंदी तक जा पाएंगे? चिंता मत कीजिए, हम उसे संभाल लेंगे, परंतु आप बस अपने पिताजी से एक बार पूछ लीजिए। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो फिर चले। हमने कहा था ना आपसे, आप स्वयं में देख लीजिए इसे। बिना कोई कारण कैसे फटफटा रहा है ये? वाह, कितना भव्य दिख रहा है यश। चक्रपाणी, क्या हम इसे सारंग नाम से पुकार सकते हैं? आपकी जो इच्छा हो उसे वही नाम से पुकार लो, क्योंकि इसे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद मित्र। घबराइए मत चक्रपाणी, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मागिन, हट जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? देखा, इसे बंदी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो, खुलने के बाद कहाँ उत्तेजित हो रहा है ये, देखिए। हमें लगता है कि आप में और हमें स्वतंत्रता के लिए एक जैसी ही छटपटाहट है। चक्रपाणी, शीघ्र ही अश्वशाला का द्वार बंद करो, शीघ्र। सारंग, सारंग, बाजीराज! सारंग, हमें लगता है कि आपका और हमारा साथ
बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ थोड़ा संयम रखो और हमें अपना मित्र बनने का अवसर दो, ठीक है? सारंग, तो हुए ना अब हम मित्र। हमें पूरा विश्वास है कि आपको भी स्वयं को सिद्ध करना है कि आप भी कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। सारंग, हमें यह अभियान कम से कम समय में पूरा करना होगा। क्या आप हमारा साथ देंगे? चलो सारंग, चलो बूंदी, हमें पन्नादाई को वहां लाना है जहां उन्हें होना चाहिए। अब ये हमारा आखिरी पैगाम होगा। उल्टा जो मुगल हुस्न शहजादी हमने आपको तोहफे में दी हैं, उन्हें भी हम वापस बुला देंगे। सब सुंदरियों को तो मैं जाने नहीं दे सकता। मेरा जीवन इतना सुंदर है, उसको असुंदर नहीं होने दे सकता। हुक्म का हुक्म कहाँ मानते हो तुम? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि करने के लिए दिमाग चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कान तो है। ध्यान से सुनिए, बूंदी प्रवेश के सभी स्थानों पर सैनिकों को बढ़ा दो, प्रजा पे अत्याचार दुगुना कर दो, तिगुना कर दीजिए अत्याचार। प्रजा के अत्याचार का चित्कार दूर बैठे हुए सिद्धा पहुंचना चाहिए। अगर बैरम खान जी की बात सही है और वो लड़का प्रताप बूंदी में है, तो हमारे पकड़ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लड़के को पकड़ कर ही हम उदय सिंह को दुर्बल बना सकेंगे। समझ में आई बात? जी को मेवाड़ के राजकुमार के रूप में पहचाने जाने का संकट नहीं हो सकता। अब यहाँ से हमें अकेले ही आगे जाना पड़ेगा सारंग, परंतु हम शीघ्र ही वापस आएंगे और पन्नादाई को इस नद से ले चले। ठीक, अपना ध्यान रखना। लड़का कहाँ गया? कौन सा लड़का? यही देखा था हमने पन्नादाई को।
यही कहीं होना चाहिए उन्हें। तुम्हारा इतना दुस्साहस, बिना कर चुका है जल। सुना नहीं तुमने बूंदी नरेश का नया आदेश? पहला दुगना कर दो फिर जल पियो, अन्यथा भयंकर परिणामों के लिए तैयार रहो। सुनो दादा, भूल इनकी नहीं है, भूल हमारी है। ये वृद्धजन तो हमारे लिए जल भर रहे थे। तुम्हारे लिए? क्यों भैया, तुम कहीं के युवराज हो क्या? तो पानी तक तुम अपने हाथों से अपने लिए नहीं भर सकते? हेलो, तुम भी कर दो। परंतु कर देने के लिए हमारे पास मुद्राएं नहीं है। ये लीजिए, ये रख लीजिए। इसे बेचोगे तो इससे आपको इतना धन मिल जाएगा जिससे आप अपनी स्वयं की बावड़ी खरीद सकोगे। तुम भले बालक लगते हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। चलो। ये हमें दे दीजिए। नहीं नहीं, रहने दो बेटा। दे दीजिए काका। चलिए। आओ बेटा, यहां रख दो। धन्यवाद बेटा। तुम कुछ खाओगे? मैं लाता हूं, तुम यहीं रुकना है। रूडा, अरे वो आ गए, भागिए सब लोग। अरे भागिए सब लोग, जाइए, आप भी जाइए। राजू संभाल कर रखिए। अरे बेटा, खाना तो खा लो बेटा। हे लड़के, क्या तुमने तुम्हारी आयु के दो लड़कों को जो कुछ देर पहले यहाँ भोजन बांट रहे थे यहाँ से भागते हुए देखा है? कैसे दिखते थे वो? पता नहीं, चेहरा तो ठीक से देखा नहीं हमने उनका। उन दो लड़कों ने राजकीय पाकशाला से भोजन चुराकर भयंकर अपराध किया है। ओह, फिर हुकुम, आप तो उन्हें पकड़ते पकड़ते रह गए। कहना का मतलब क्या लड़के? हुकुम, यहाँ कोई नहीं मिला। वो एक का तो पता नहीं, परंतु दूसरा उसी ओर भागा है जिस ओर से अभी अभी आप आए हैं। पता नहीं हुकुम, आपका ध्यान उस पर कैसे नहीं गया। वो उधर भागा हुआ। चलो। दूड़ा, दूड़ा।
सुनिए, कोई है? कोई है यहाँ? द्वार खोलिए। कोई है? सुनिए, कोई है यहाँ? सुनिए। कोई है? कोई? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? चोरी करना चाहते हो हमारे यहाँ? आगे बताना। देखिए, हम यहाँ पर कुछ चुराने के लिए नहीं आए हैं। कौन है कृष्णा? हमें लगता है पन्ना दाई कि अब आप बाहर आ सकती हैं। आप सब भी बाहर आ सकते हैं। मेवाड़ के भावी राजा की रक्षा के लिए पन्नादाई ने अपने पुत्र के बलिदान का निर्णय लिया। इतना बड़ा बलिदान किया, किंतु कभी कुछ नहीं मांगा मेवाड़ से। वही लड़के हो ना जो इसे सैनिकों के हवाले करना चाहते थे? हाँ पन्ना दाई, यही था वो लड़का। इसी समय यहाँ से चले जाओ। मैं बता देती हूँ तुम्हें, यहाँ रहने वाले लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी को पता तक नहीं चलेगा तुम्हारे चहेते राव सुल्तान तक को। समझ गए तुम? अच्छा, तो इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ, इन्हीं के लिए आप भोजन चुराते हैं ना? हाँ, किंतु यह उन्हीं के लिए है जो सुरतन सिंह के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। उनके लिए नहीं जो राजा के चमचे होते हैं, जैसे कि तुम जैसों को तो। अरे लड़की, कभी तो मीठा भी बोल लिया कर। ये चुपती हुई बातें, ये कड़वी बातें। दाता, आप भीतर चलिए, भीतर चलकर विश्राम कर लीजिए। जब से सुरतन सिंह ने मेरी आंखें निकलवा दी, तब से मेरी बेटी राजद्रोही बन गई है। पन्ना दाई माँ, हम सुरतन सिंह के चहेतों में से नहीं हैं। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है। यहाँ से चले जाओ, अभी इसी समय चले जाओ यहाँ से। बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता हमने क्या कहा? अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। हमें पीने को थोड़ा जल मिल सकता है क्या? और थोड़ा कुछ भोजन में भी मिल जाए तो। लो, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा भला बनने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप खाना खाओ और भाग जाओ यहाँ से। धुड़ा से बोल, वो बाहर आ सकता है।
डूडा, डूडा, डूडा कहीं हमारी असली पहचान ना खोल दे सबके सामने। उसे ऐसा करने से रोकना होगा हमें। हे एकलिंग जी, आज तो बस ये सैनिक हमें पकड़ ही लेने वाले थे। बाबूजी राज प्रताप, क्या बोला? अर्थ क्या हुआ इसका? वो ये लड़का सेवक था ना कुंवर प्रताप का, तो वो तो मेरे साथ ही पढ़ते थे गुरुकुल में, तो ये उनका सेवक था, तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और सहयोग से इसका भी नाम प्रताप है ना प्रताप? द्वार खोलो। द्वार खोलो, खोलो द्वार। डूडा, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हमें पता चला है कि भोजन चुराकर भागने वाला लड़का इसी ओर आया है, और क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में यही कहते हैं कि तुम अपराधी को आश्रय दिया करती हो, तो हम ये मान सकते हैं कि वो लड़का यहीं आया होगा। ऐसा कोई लड़का यहाँ नहीं आया है। हट जाओ, हमें आगे जाने दो। रुक जाओ। आप जानते हैं ना कि पन्ना दाई पर संदेह करने से पहले आपके राजा को भी कम से कम 2 बार सोचना पड़ता है। क्या ये जानते हुए भी आप इन पर संदेह करने का संकट मोल लेना चाहेंगे? देख लेना, तुम सबको इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। चलो। कृष्णा, तुम क्यों चुप रहे थे झंझार सिंह से? क्योंकि मेरा पीछा करने वाले सैनिकों को इन्होंने ही दूसरी बार भेज दिया था। मुझे इनसे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप, मतलब सेवक प्रताप। पन्ना दाई, आप यहाँ इस नरक में क्यों रहती है, जबकि आप जहाँ चाहे वहां रह सकती है? हमारे कहने का अर्थ है जैसे मेवाड़। यहाँ की स्थितियां चाहे जितनी बुरी हो, अब हम यहीं के हैं, इसीलिए हमारी अंतिम सांस तक हम यहीं रहेंगे। परंतु पन्ना दाई, अंतिम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। परंतु हम यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है आप सबकी सेवा, और इसके लिए आपको हमें कुछ नहीं देना है, बस एक समय का भोजन मिल जाए, हमारे लिए वो बहुत होगा। बस अब और परीक्षा मत लो हमारे धैर्य की। पन्ना दाई, क्या सचमुच हमारी योग कोई कार्य नहीं है यहाँ? क्या साधारण भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती? तो उदय सिंह का छोरा मिल नहीं रहा है, ऊपर से 2 चोर भी तुमसे संभले नहीं जा रहे। इन दोनों चोरों ने तो हमारे राज्य में हुदंग मचा के रखा है। ये हमारे नेतृत्व के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
अगर बैरम खान को इस बारे में पता चला तो कितना अपमान होगा हमारा, पता है तुम्हें? घोड़े पे बैठे और गाय की तरह मुंडी हिला रहे हो। परिस्थिति की गंभीरता को समझो। अगर ऐसे ही चलते रहा तो कोई डरेगा नहीं हमसे। अवश्य ही ये दूधा के लिए आया है। बात नहीं करना चाहते हम आपके साथ। जल्दी बता दीजिए कहाँ छुपा कर रखा है उस छोरे को। ये जैसा कह रहे हैं वैसा कोई भी लड़का यहाँ नहीं है। नहीं है पता आपको कि अब हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं पन्ना दाई। पन्ना दाई, अब हम पहले जैसे दुर्बल नहीं रहे। कुछ खास विदेशी लोगों के साथ हमारी मित्रता हो गई है। उचित होगा अगर आप हमें बता दें कि वो छोरा कहाँ छुपा कर रखा है आपने। हमारी पाकशाला से भोजन चुरा के भागा था वो, और कल तो उसके साथ एक और लड़का भी था, और आज भी चुराया हुआ भोजन वो गरीबों में बांट रहा था। आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। जाग और को छान मारो, और आवश्यकता पड़े तो दीवारों को तक तोड़ दो। रुक जा पन्ना दाई। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बची कुची आयु काल कोठरी में ना बीते तो हमारे कार्य में बाधा ना डाले। सैनिकों, कौन है? दूधा, हम हैं। दूधा, सुनिए, इस खिड़की से शीघ्र ही भाग जाइए, शीघ्र। नहीं नहीं बाबूजी, हम आपको अपने लिए आपके प्राण संकट में नहीं डालने देंगे। मगर तो दूधा, आप समझ नहीं रहे, सुल्तान सिंह के सिपाही आपके पीछे पड़े हैं। ढूंढो उसे, वहां जाओ। छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने में बहुत रुचि है तुम्हारी पन्ना दाई। कोई नहीं यहाँ पे, चलो। बावड़ो हो गए। अंदर ले जाए उसे।